बार खड़े होंगे और ख़ुसूसी तौर पर आज की जो तालियां हैं हम अपने बुजुर्ग सरदार मसीह के लिए बजाएंगे जिन्होंने ये बुनियाद रखी है। जोरदार तालियों के साथ हम अपने बुजुर्गों को खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी औलाद को, उनके बच्चों को जो खुदा के पाकिस्तान में काम करते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं। शुक्रिया। हम सब तशरीफ़ रखेंगे। हम अपने बुज़ुर्गों के लिए खड़े हुए आज भी हम उन्हें सलाम करते हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कन्वेंशन सारी कमेटी जो है रेवरेंड फादर तारक जॉर्ज का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ जो है वो पाक कलाम जो है वो शेयर कर सकूँ। तो हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं लेकिन चंद एक बातें होंगी, सिर्फ 2 से 3, लेकिन मेरी गुजारिश है कि हम उसको गौर से सुनेंगे ताकि कुछ साथ लेकर जाएं। ठीक है ना, बाज़ औक़ात होता है कि 2 घंटे लेकिन बाद में पता नहीं कि सुना क्या था, तो इसलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, कम करेंगे लेकिन उसको सीखने के अंदाज में करेंगे ताकि हम सीखें। क्योंकि हम कहते हैं सबसे बड़ा उस्ताद खुदावंद यीशु मसीह है और अच्छे उस्ताद का काम क्या है? बड़ी से बड़ी, मुश्किल से मुश्किल बात आसान से आसान बनाकर पेश की जाए ताकि हमारे साथ जाए। और कहते हैं कि निकम्मे उस्ताद का निशान क्या है कि आसान से आसान जो बात है उसे उलझनों में डालकर फेंक दिया जाए ताकि कुछ समझ ना आए। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे आसान लफ्ज़ों में, आसान तरीके से जो है वो आज हम इस बात को समझ सकें कि खुदावंद यीशु मसीह का दफन किया जाना हमारे साथ इसका क्या रिश्ता है, यीशु मसीह का सलीब पर कुर्बान होना इसका हमारे साथ क्या रिश्ता है, यीशु मसीह का लम्हा बलम्हा दुख उठाना इसका हमारे साथ रिश्ता क्या है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चंद एक बातें हम ईमान के मुतल्लक सीखेंगे जो हमारा अकीदा है, क्योंकि उससे हम बदल नहीं सकते। अक्ल से समझ ना भी आए तो लिखा है कि तुम्हें रूह बख्शा जाएगा जिससे समझ आएगी। एकदम अगर अक्ल से समझ ना भी आए तो हमें उसी तरह से मानना है जैसे हमें सिखाया जाता है कि ये हमारे ईमान का अकीदा है जिसमें कोई शख्स अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तब्दीली नहीं कर सकता कि मुझे समझ नहीं आती चलो मैं इस तरफ से चलता हूँ। तो इसलिए कुछ ऐसी बातें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम सबसे पहले अपने ईमान के अकीदे के हवाले से सीखेंगे। तौहीद के मुतल्लक बाइबल मुकद्दस के मानने वालों का अकीदा क्या है, तस्लीस के मुतल्लक बाइबल मुकद्दस के मानने वालों का अकीदा क्या है और कलीसिया हमें क्या सिखाती है। क्योंकि बहुत दफ़ा हम कहते हैं जो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानता वो मसीह नहीं हो सकता, ऐसे ही है ना। बाइबल में लिखा है कि ना खुदा को मौत आती है, ना नींद आती है, ना ऊँगता है। इस पे भी बहुत सारी बहसें होती हैं। अब देखो जी, खुदा तो मार ही नहीं सकता, तो इसलिए हम तो कहते हैं कि जो ये नहीं मानता कि यीशु मसीह मर गया वो भी मसीह नहीं है। तो इसलिए कुछ उलझने होती हैं, हम ऐसी उलझनों में पड़े रहते हैं। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए जो कलीसिया हमें ईमान सिखाती है जिसमें तब्दीली नहीं हो सकती। तो पहले हम बात करते हैं बाइबल मुकद्दस के जो पैरोकार हैं, हम तौहीद पर ईमान रखते हैं। तौहीद का मतलब क्या है? एक खुदा है, एक खुदा है, कोई उसका शरीक नहीं, कोई उसके साथ नहीं। तो हम मानते हैं कि हाँ एक ही खुदा है जो ज़मीन आसमान का खालिक और मालिक है और कोई उसका शरीक नहीं। क्योंकि बाइबल ने सिखाया कि देखो आसमान पर, ज़मीन के नीचे कोई भी दूसरा खुदा है ही नहीं, इसलिए मेरे हजूर में भी कोई दूसरा माबूद नहीं होना चाहिए। हमारा ये ईमान है, ठीक है ना, खुदा एक है। लेकिन हम एक किस तरह से मानते हैं कि उसकी ज़ात जो है उसका कोई शरीक नहीं, उसकी अपनी ही ज़ात है और कोई उस ज़ात में शामिल नहीं हो सकता। इसलिए खुदा की ज़ात एक ही है और ज़ात के लिहाज से खुदा एक है। फिर हमारा दूसरा अकीदा क्या है कि हाँ खुदा एक ही है लेकिन एक खुदा में 3 अशखास हैं। एक खुदा में कितने अशखास हैं? और ये तीनों अलग-अलग शख्सियात हैं, ठीक है ना, अलग-अलग शख्स हैं। बाप अलग शख्सियत रखता है, बेटा अलग शख्सियत रखता है और रूल कुद्दस अलग शख्सियत रखता है, लेकिन ज़ात के लिहाज से खुदा एक ही है। तो इसलिए हम यहाँ पर जब मसलूब होने की बात करते हैं तो असल में हम पाक तस्लीस के दूसरा रुकन जिसे हम मुकम्मल शख्सियत मानते हैं उसके कुर्बान हो जाने का जिक्र करते हैं कि हाँ बेटा खुदा है, उसकी ज़ात उसी से है,
लेकिन शख्सियत के लिहाज से बेटा पाक तस्लीस का दूसरा रुकन है, और वो सलीब पर कुर्बान हुआ जिसके हम गवाह हैं। वो सलीब पर मसलूब हुआ जिसके हम गवाह हैं। वो कब्र में रखा गया जिसके हम गवाह हैं। वो मुर्दों में से जी उठा जिसके हम गवाह हैं। और ये है आसमान की सच्चाई। तो इस तरह से खुदा एक है। एक खुदा में हम शख्सियात को कैसे मानते हैं, उनकी सच्चाई क्या है, उसकी रूहानियत क्या है, उसकी कामलियत क्या है, और उस पर भी हम ईमान रखते हैं। और फिर हम कहते हैं कि पाक तस्लीस का जो दूसरा रुकन है, एक और बहुत अनोखी बात है, क्योंकि हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुकम्मल इंसान है जैसे हम इंसान हैं। ठीक है ना, जैसे हम इंसान हैं, बिल्कुल हमारी तरह इंसान है। लेकिन कहते हैं कि एक चीज में और हम में फर्क है कि हम जो है वो गुनाह की हालत में पाए जाते हैं। वो हमारी तरह इंसान बना, सिवाय एक बात के कि उसकी जात में इंसान होने के बावजूद गुनाह ना था, वो गुनाह से पाक था। और हमारी जात में गुनाह पाया जाता है, लेकिन इंसान हमारी तरह था। उसे भूख भी हमारी तरह लगती थी, उसे प्यास भी हमारी तरह लगती थी। जब उसको मारा जा रहा था तो तकलीफ भी हमारी तरह होती थी। जैसे अगर आप हमें कुछ स्टिक से मारे तो तकलीफ होती है। इस सबब से वो मुकम्मल इंसान है, और उसके अंदर दूसरी ज़ात है, वही खुदा की ज़ात, कि वो मुकम्मल खुदा भी है। अगर कोई इसमें से ज़रा सा भी हेर फेर करता है कि इलाही ज़ात जो वो ज़्यादा थी, इंसानी ज़ात जो वो कम थी, ये भी बिद्दत और गुनाह बन जाता है। तो ये हमारे ईमान की बातें हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, जिसको हम रूह के सबब से और गहराई के तौर पर समझ सकते हैं। बेशक अकल में आए या ना आए, लेकिन रूह के सबब से इन तमाम सच्चाइयों को हम ऐसे ही मानते हैं, क्योंकि हम पर ऐसे ही आया हुई हैं। इसलिए ये है हमारे ईमान की बातें। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा नहीं, हम चंद बातें, लेकिन अभी हमने एक बात सीखी कि तस्लीस के हवाले से हमारा ईमान क्या है, खुदा के हवाले से हमारा ईमान क्या है। बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पिलातुस के सामने पेश किया गया, तो वहां लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। क्या ये जो हाथ उठाकर जोर जोर से पुकार रहे थे, क्या सब के सब यीशु मसीह के मुखालफ लोग थे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम देखें तो कहते हैं कि 80% वही लोग थे जो हर लम्हा यीशु मसीह के चौगिर्द घेरा डाले हुए यीशु मसीह के पास आते थे। वही लोग थे जो अपने बीमार लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आते थे। ये वही लोग थे जो कहते थे कि नहीं, यीशु मसीह वाकई बहुत बड़ा उस्ताद है। लेकिन कहते हैं कि मजहबी रहनुमा, आज भी प्रॉब्लम होती है, आप तजिया करेंगे, जब मजहबी रहनुमा जो है वो अपने मुफादात की खातिर 2 दूनी 5 पढ़ाना शुरू कर दे, तो फिर ऐसे वाकयात होते हैं। आज भी होते हैं ना, जहां गड़बड़ हो जाए, लड़ती तो कलीसिया है, लेकिन गड़बड़ कब होती है? जब 2 दूनी 5 पढ़ाना शुरू कर दिया जाए। तो कहते हैं कि मजहबी जो लोग थे, जो रहनुमा थे, क्योंकि उन्होंने 2 दूनी 5 पढ़ाया, हालांकि लिखा है कि बहुत सारे लोग जानते थे। निकोदेमस जो दफन करने के लिए आया, वो राहत के वक्त आया, वो भी जानता था कि जो हम नविश्ते सुन रहे हैं उसके मुताबिक तो ये सारी बातें ठीक हैं, जो हम नविश्ते पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक तो यीशु मसीह कहता है वो ठीक है। लेकिन खतरा क्या था? जो मजहबी रहनुमा थे, खतरा क्या था? कहते हैं कि हमने तो नजात के लिए इतने कवानीन रखे हैं कि इस तरह से तुम पाकीज़गी पाओगे, और ये डायरेक्ट ही कहता है कि मैं बाप की तरफ से आया हूँ, आओ मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें आसमान का वारिस बना दूंगा। तो हमारे तो तख्त उलट जाएंगे ना, हमारे तो आमदनी के सारे जरिए खत्म हो जाएंगे, हमारा जो है हमारी तो गिरफ्त इन लोगों से खत्म हो जाएगी। और इसलिए उन्होंने चाहा, सलाह किया, मशवरा किया कि क्यों ना ये जो आवाज जिसके खतरा है कि हमारे ही तख्ते उलट जाएंगे, आओ मिलकर इसी का तख्ता उलट कर दे। तो यीशु मसीह ने बहुत सी मिसालें भी दी ना, कि एक दफ़ा उसने मिसाल दी कि देखो अजारादारों को देकर एक मालिक जो है अजारादार देकर चला गया, ताकिस्तान देकर चला गया। उन्होंने कहा कि आओ मालिक यही है, इसको कत्ल कर दे। तो इसी तरह से ये सारे जो है वो मजहबी रहनुमाओं के साथ यीशु मसीह का हमेशा टाकरा रहा। क्यों? क्योंकि मजहबी रहनुमा हमेशा यीशु मसीह को इस वजह से उसकी मुखालफत करते रहे कि शायद हमारे तख्त उलट जाएंगे, और शायद हमें दया यकिया देने वाले नहीं रहेंगे, शायद हमें नजराने देने वाले नहीं रहेंगे, क्योंकि ये नजात की बात करता है तो मुफ्त में बात करता है।
इसलिए उन्होंने फिर 2 दूनी 5 का पहाड़ा पढ़ाया और सबके हाथ खड़े हो गए कि हाँ, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। तो आज भी अगर कोई अपने मुफादात की खातिर इस बाइबल को सिखाता है तो तजिया करके देखना, तुम बोलो या ना बोलो, अंदर से यही है, इसे सलीब दे। आज भी क्यों? क्योंकि उसी वक्त जो है वो सारी गड़बड़ होती है, उसी वक्त जो है वो सारी प्रॉब्लम होती है, उसी वक्त जो है वो इंसान सांपों से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। तो इसलिए मैं एक बड़ा अच्छा शेर है आपको सुनाऊंगा कि ये हालात कैसे पैदा होते हैं। पंजाबी में एक शेर है, इकट्ठ होया एक दिन सप्पां दा, कई हज़ार ते लखां दा। कहते हैं कि सांप बहुत सारे इकट्ठे हुए मीटिंग कर रहे थे। इकट्ठ होया एक दिन सप्पां दा, कई हज़ार ते लखां दा, फितरत अपनी भुल गए आ, मिट्टियां दे विच रुल गए आ, डंगन दा कोई मौका नहीं, दसो साडे नाल ये धोखा नहीं। छंडिया जुस्सा एक सियाने सपने, तुसी भावें सारे हो मेरे अपने। ए जई गुफ्तगू तमाम करो, ये सारी जड़ी गुफ्तगू कर रहे थे खत्म करो। ए जई गुफ्तगू तमाम करो, खुडा जा आराम करो, साडा कम बंदे पे करदे ने, डंग दे वड दे आपे ही मरदे ने। गल सुनो मेरी गौर दे नाल, जीना चाहते जे टौर दे नाल, हाथ चुको मंगो दुआ, या अल्लाह सानू बंदा बना। जदों जब इन आसमान की सच्चाइयों को अपनी जाती मुफादात को सामने रखकर पेश किया जाए तो ऐसा ही माहौल होता है कि सांपों से ज्यादा इंसान जो है वो खतरनाक हो जाते हैं। और आप जायजा कभी कभी, मैं हमेशा बात करता हूं कि हमें सोचना चाहिए, जो हम बात देखते हैं उसको सोचना चाहिए, तज्जिया करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सोचेंगे नहीं, तज्जिया नहीं करेंगे तो कभी हम राइट तौर पर बाइबल मुकद्दस को नहीं समझ सकते और ना ही मसीही तालीम को समझ सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, ऐसे ही जो बहुत आलम लोग थे नविश्तों के, ऐसी बात नहीं थी कि वो नहीं जानते थे, ऐसी बात नहीं थी कि वो नहीं जानते कि यीशु मसीह सच है। बहुत सारी जगहों पर हमें शहादत मिलती है कि वो अंदर ही अंदर कबूल करते थे कि बातें तो ये सच करता है, बातें तो नविश्तों के मुताबिक हैं, बातें तो नबियों के मुताबिक हैं, क्योंकि हर बात का जवाब जो है वो राइट देता है। लेकिन खतरा क्या था? खतरा अपने तख्त उलट जाने का था, खतरा अपनी रोजी के बंद हो जाने का था, खतरा उनको अपना था। और इसलिए वो ऐसा माहौल उन्होंने कर दिया कि हमें बादशाह के सामने ये माहौल नजर आया कि जो यीशु मसीह के साथ साथ थे, जो अपने मरीज लेकर आते थे, जो उसके सामने शफा पाने के लिए आते थे, जो इल्तिजाएं करते थे, जो तारीफ करते थे कि ऐ उस्ताद तेरे जैसा कोई नहीं, ऐ उस्ताद हमने जान लिया कि तू पाक है, ऐ उस्ताद हमने जान लिया कि तू बहुत अच्छा है, वही बाजू खड़े होकर कहते हैं कि इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। ये माहौल है और हम इन बातों के गवाह हैं कि ये सारी बातें हुई। इसलिए मेरे अजीजों, अभी हम एक और नुक्ते की तरफ जाएंगे और हम देखेंगे मौत का पस मंजर, कि सिर्फ हम गवाह नहीं बल्कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि बहुत सारी चीजें गवाह हैं यीशु मसीह की मौत की, बहुत सारी चीजें गवाह हैं। मेरी एक किताब है, छोटी सी है, माशरा और यीशु, उसके अंदर मैंने ये सारा पस मंजर पेश किया है कि अगर हम मत्ती रसूल की अंजील पढ़ें तो हम ये पस मंजर देखने की कोशिश करेंगे कि जब यीशु मसीह सलीब पर था, जब उसके सारे मुखालिफ समझ रहे थे कि हमने उस आवाज़ को मिटा दिया, हमने उस आवाज़ को खामोश कर दिया जिससे हमें खतरा था, इसलिए हम कामयाब हुए, तो कहते हैं कि एक लम्हे के लिए ये सारा मंजर इंतहाई खौफनाक हालत में बदल गया कि 3 साढ़े 3 बजे का वक्त था, सूरज अपना चेहरा छुपा लेता है, सूरज तारीक हो जाता है, दोपहर के वक्त लोगों के घरों में मशालें जलना शुरू हो जाती हैं, चिराग जलना शुरू हो जाती हैं
और बहुत तेज जलजला आता है, बहुत तेज आंधी आती है, कब्रें खुल जाती हैं, चारों तरफ जो है वो इंसान जो है वो देखते हैं इन तमाम फितरती कानूनों को, देखते हैं इन तमाम चीज़ों को और कहते हैं कि हाँ हमने कुछ गलत किया है, क्योंकि सारी की सारी खुदाई जो है वो इस मौत पर तड़प रही है। इसलिए ज़रूर जो है वो आज ऐसा काम हुआ है जो खुदा की आंखें नहीं देख सकती, ऐसा काम हुआ है जो खुदा के दिल को लगा है, और शायद कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और एकदम से कहते हैं कि सलीब के तले एक शख्स था जिसकी निगरानी लगी थी कि सलीब पर पहरा देना है। कहते हैं कि एक लम्हे के लिए जब ये सारा माहौल था, क़यामत जैसा मंजर बन गया था और लोग दिल ही दिल में खौफ खा रहे थे, एक शख्स ने घुटने टेक कर कहा कि वाकई ये खुदा का बेटा था, और सारा मंजर बदल गया। ये है गवाही। ये है उसके मौत की गवाही, और इन गवाहियों के हम जो है वो क़यामत तक हम इनके मुहाफ़िज़ हैं कि हाँ यीशु मसीह सलीब पर मर गया, हमारे ही गुनाहों के लिए मर गया। इसलिए मेरे अज़ीज़ों ये हमने सीखा, हम गवाह हैं बाइबल मुक़द्दस की तमाम सच्चाइयों के। अभी हम एक और मंजर देखेंगे, ये हम मंजर देखेंगे कि हाँ ये सब कुछ हुआ, लेकिन इनका हमारे साथ रिश्ता क्या है। हम तो 16वीं सदी में पैदा हुए, यीशु मसीह जो है वो पहली सदी में आया, लोगों ने उसको मारा, लोगों ने उसको सलीब पर चढ़ा दिया, लोगों ने उसे कफना दिया। आज हमारा क्या रिश्ता है इन दुखों के साथ? आज मेरा क्या तल्लक है इन दुखों के साथ? मुझे क्या फायदा है इन दुखों को, और जो गुजर गए उनको क्या फायदा है इन दुखों को? एक और हम मंजर देखेंगे, इसको भी हम जो है बाइबल से थोड़ा सा जो है वो नजर दौड़ाएंगे कि कहते हैं कि देखिए जरा गौर करें, कलवरी का मंजर था। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो कलवरी का ये मंजर है असल में ये खुली अदालत है। क्यों? क्योंकि खुदा की सिफतों को बयान करने के लिए खुली अदालत है। जैसे हम कहते हैं ना कोई बड़ा डीएसपी एसपी आए इलाके का, तो वो कहता है कि मेरे यहाँ मसले मसाइल है, तो चलो खुली कचहरी लगाते हैं। कहते हैं कि ये खुली कचहरी खुदा बाप की तरफ से इस जमीन पर लगाई गई, और इसके 3 फरीक थे। कितने फरीक थे? 3 फरीक थे। कहते हैं कि एक फरीक जो है वो है खुदा बाप, दूसरा फरीक है बेटा जो ना जमीन पर है ना आसमान पर है, बल्कि सलीब पर जो है वो कीलों से झूल रहा है, कीलों से लटका हुआ है। दूसरा फरीक वो है जो वहां पर मौजूद है, और तीसरा फरीक आदम की नस्ल है जो भागे एदन से निकाले जाने के बाद इतनी परवान चढ़ी कि हाथ उठाकर कहती है कि इसे सलीब दो। कहते हैं कि तीसरा फरीक जो है वो इंसान की जात थी, बनी नो इंसान, इंसान जो उसके सामने खड़ा है। 3 लोगों के 3 फरीक के दरमियान रूबरू ये अदालत लगाई गई, ताकि तुम जान जाओ कि जो बाइबल में मैंने कहा, देखो एक एक नविश्ते को मैंने पूरा किया, देखो एक एक नविश्ते को मैंने पूरा किया, ताकि कोई भी मेरी बातों पर शक व शुबात की नजर ना ला सके। इसलिए हम बाप को देखते हैं कि उसने क्या इस अदालत में उसका रोल क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में ऐसे ऐसे हवाला जात हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। क्योंकि लिखा है कि मैं तुम्हें सच कहता हूं कि शीर खार बच्चे की मां अपने बच्चे को भूल सकती है, मैं तुम्हें ना भूलूंगा। ये बहुत बड़ा दावा है इंसानी जात के साथ, बहुत बड़ा दावा है। फिर कहते हैं कि दावा है कि ए इंसान, तू नहीं जानता कि किस कदर मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं तुम्हें सच कहता हूं कि मैंने तुम्हारी छवियों को अपने हाथ की हथेली पर खोदा हुआ है। मैं हर वक्त तुम्हें देखता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। बहुत तकाजे हैं, बहुत बाइबल मुकद्दस में तकाजे हैं। और कहते हैं कि जब ये बेटा मसलूब हो रहा था तो बाप ये बात को अयां कर रहा था कि इंसान, जो मैंने तुमसे बातें की हैं, अगर आंखें हैं तो देख ले, अगर दिल है तो महसूस कर ले, अगर हिकमत है तो जान ले, क्योंकि मैं अपने वादों में सच्चा हूं और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। और इस प्यार की कुर्बानी इस कदर बड़ी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ताकि तू इंसान जान जाए कि मैं तुम्हें किस कदर प्यार करता हूं, कि मैंने अपने दिल का टुकड़ा
अपना बातन निकाल के खोल कर तेरे सामने पेश कर दिया और यकीन कर के मैं तुझसे प्यार करता हूं। इसलिए जब तू सलीब पर नजर करे तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा किस कदर मुझसे प्यार करता है। इसलिए खुदा ने अपने बेटे को कलवरी पर, चौराहे पर जो है वो कुर्बान किया, ताकि इंसान की आंख जो है अपनी नजात को देखे और इंसान का दिल जो है वो खुदा के प्यार को कबूल करे कि वाकई वो मुझसे प्यार करने वाला है। फिर कहते हैं कि दूसरी सिर्फ जो लिखा है बाइबल में कि खुदा इंतहाई रहम करने वाला और इंसाफ करने वाला, उसके अंदर ये कामल सूरतें हैं, उसके अंदर गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये गुंजाइश हम में होती है, हम कामल नहीं होते, इसलिए हम में गुंजाइश होती है। अगर मोहब्बत होती है तो नफरत भी होती है, अगर गुस्सा होता है तो फिर प्यार भी होता है, तो इसलिए ये हम में न पाई जाती। लेकिन खुदा की सफात ऐन यानी कामल है, इसलिए वो रहम करने वाला है तो मुकम्मल रहम करने वाला है, वो इंसाफ करने वाला है तो मुकम्मल इंसाफ करने वाला है। इसलिए हम इस चौराहे में देखते हैं कि इन दुखों के साथ हमारा क्या रिश्ता है। इसका रिश्ता है कि लिखा है कि बागे अदन से आदम को निकाल दिया, बागे अदन से आदम को निकाल दिया, और जब से आदम इस दुनिया बागे अदन से निकला है तब से जब तक यीशु मसीह कुर्बान नहीं हुआ तब तक कभी बाइबल में दावा नहीं किया गया कि इंसान खुदा के रूबरू जिंदा रह सकता है। बल्कि नबियों को पढ़कर देखे और बल्कि नबियों को पढ़कर देखे, बल्कि लिखा है कि जब खुदा ने कहा कि देख अहद के संदूक में मैं हर वक्त मौजूद हूँगा, तो वहां पर भी हुक्म दिया गया कि इंसान तू मेरे हजूर में जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि तू गुनाहगार है, इसलिए मैं तुम पर रहम करूंगा, लेकिन तू फिर भी बहुत सारी पाकीज़गी के अमल से गुजरेगा और इस कदर होगा कि मेरे हजूर में आके सफाई कर सके। इस कदर होगा, बहुत कुर्बानी चढ़ाने के बाद भी इस कदर होगा कि तू मेरे हजूर में आकर सफाई कर सके, तू मेरे हजूर में चंद लम्हे गुजार सके। लेकिन कभी इंसान और खुदा जो है वो रूबरू ना हो सका और कभी भी इंसान अपने खुदा के सामने ना ठहर सका जब से इंसान बागे एदन से निकाला गया और जब तक कुर्बानी नहीं होती। इसलिए लिखा है कि सब के सब जो है गुनाह किया और सब के सब जो है वो जलाल से महरूम हुए और सब के सब जो है वो खुदा से दूरी की हालत में हुए। लेकिन जब यीशु मसीह जो है वो कुर्बान होता है तो लिखा है कि हैकल का पर्दा फट गया ताकि ए इंसान तू जान जाए कि आज तेरी नस्ल को ये वक्त मिलता है, आज तेरी नस्ल को ये मकाम मिलता है, आज तेरी नस्ल को ये हक दिया जाता है कि तू हमेशा से हमेशा तक अपने खुदा के रूबरू में रहेगा और खुली तौर पर, जलाली तौर पर अपने खुदा को देखेगा और अपने खुदा के हजूर में हमेशा से हमेशा तक जीता रहेगा। और इसी की बशारत बाद में अंजील और रसूलों की खास बशारत बनती है कि यूहन्ना कहता है कि देखो उसकी मौत से नया जहान हो गया, उसकी मौत से नई जिंदगी होगी और पुरानी चीजें जाती रही। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि वो हमारे लिए मौत में उतरा। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि वो हमारे लिए जान देता है। तो छोटा सा एक शेर है, मैं आपको बताता हूं ताकि हम इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझेंगे। जग वसदा है, जग हसदा है, जग वसदा है, जग हसदा है, पर मौत ते सब कुछ मुकदा है। कितनी भी जिंदगी की फरावानी है, कितनी भी जिंदगी की खुशियां हैं, कितनी भी जिंदगी की खूबसूरती है, कहते हैं कि कब्र पे जाकर सब कुछ खत्म हो जाता है। जग हसदा है, जग वसदा है, पर मौत ते सब कुछ मुकदा है। होई मौत अनोखी जहान अंदर, होई मौत अनोखी जहान अंदर, जिथों नवा जहान पिया फुटदा है। नया जहान जन्म लेता है, नया जहान आता है और उसकी रसूल गवाही देते हैं कि उस जहान के लिए तुम सब के सब जो है वो मखसूस किए गए हो, उस जहान के लिए तुम सब के सब जो है वो मुकर्रर किए गए हो, उस जहान के लिए तुम सब के सब जो है वो चनीदा हो गए हो। इसलिए तुम अब आम कौम नहीं रहे बल्कि खास बन गए हो। अब तुम खास खुदा के हाथों में रहने वाले हो,
ताकि इस ज़मीन पर अपने खुदा की खूबियां बयान करो और इस ज़मीनी सफ़र के बाद हमेशा से हमेशा तक अपने खुदा के हजूर में रहो। ये रसूलों की तालीम है, ये मसीही तालीम है, और ये हमें इन दुखों के और इस मौत के सबब से मिलती है। और इस मौत के सबब से जो है वो हलाकत, दूरी, खुदा से महरूमी की हालत ख़त्म हो जाती है और खुदा की हजूरी में हम सब आते हैं। और खुदा की हजूरी में हम यहाँ भी हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं बाप के पास जाता हूँ, दूसरा वकील भेजूँ, और ये भी वही ज़ात है जो बाप की ज़ात है, जो बेटे की ज़ात है, वही रूपा की ज़ात है। और कहते हैं कि हम सब रूह का मस्कन हैं, हम उसी ज़ात का मस्कन हैं, और वो ज़ात वहाँ में बसती है, और इंसान और खुदा एक होता है। और ये सब कुछ इन्हीं दुखों और इसी मौत के सबब होता है। मसीह में मेरे अजीज़ों, अब आखिरी बात, मुझे मालूम है वक्त कुछ ज़्यादा हो गया, आखिरी बात हम सीखेंगे, आखिरी बात हम सीखेंगे, और ये बहुत अहम बात है, इसको हम साथ लेकर जाएंगे कि ये जो हमने देखा कि इन दुखों के साथ हमारा तल्लक क्या है। एक छोटी सी मिसाल से हम आपको सिखाता हूं। कहते हैं कि एक दफ़ा एक बादशाह था, और बादशाह बहुत इंसाफ पसंद था। अपने पूरे मुल्क में, अपनी सरहदों में, बल्कि इर्द गिर्द के जो ममालिक थे वहां पर भी बादशाह की मशहूरी थी कि फलां मुल्क का बादशाह जो वो बहुत इंसाफ पसंद है, उसकी बादशाहत में कोई दुख नहीं, वो अपनी बादशाहत के एक एक राय का ख्याल रखता है, उनके दुखों का ख्याल रखता है, और वो अपना आप पेश कर देने वाला शख्स है, वो बहुत नेक है। कहते हैं कि उस बादशाह की एक बेटी थी, शहजादी थी, और उससे गुनाह सरजद हो गया, कोई आदमी कत्ल हो गया, गलती से कत्ल हो गया। और लोगों में आहिस्ता आहिस्ता आवाज उठना शुरू हुई कि ये जो कत्ल हुआ है ये बादशाह की बेटी से हुआ है। तो इसलिए जैसे हमारा मुहावरा है कि दातरी नू एक पासे तो दुनिया नू किन्ने पासे, हालांकि उसी की राया थी, बादशाह की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि हाँ देखो ये इंसाफ पसंद तो बहुत है, लेकिन अब बात जो है वो अपने दिल की तरफ आती है। अब इसकी बेटी से गुनाह हुआ है, हम नहीं मानते कि ये इंसाफ करेगा, ये इंसाफ नहीं करेगा, ये अपनी बेटी को देखना किसी ना किसी तरह से बचा लेगा। लेकिन बादशाह तक बात पहुंची तो बादशाह ने कहा कि नहीं, इसको काजी के सामने पेश करो, अगर गुनाहगार है तो सजा मिलनी चाहिए। और कहते हैं कि ये मुकदमा उसके सामने चला गया, साबित हो गया कि इसने गुनाह किया है, और गुनाह की सजा दी गई कि इसे 15 कोड़े मारे जाएं। बादशाह जानता था कि ये 15 कोड़े जो हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये लड़की बर्दाश्त कर सके जिसको कभी फूल तक नहीं लगा। तो ये 15 कोड़े बर्दाश्त नहीं कर सकती, मर जाएगी, क्योंकि अच्छा भला आदमी जो है वो 15 कोड़े नहीं खा सकता। तो इसलिए जरूर इसकी बेटी मर जाएगी। और लोगों ने देखा कि देखो अब तो मौत इसके सामने है, अब तो इसकी मौत, अब तो इसकी बेटी जो है वो हलाकत के किनारे पर खड़ी है, लेकिन हम देखते हैं कि इसका दिल उभरेगा और इंसाफ का कत्ल हो जाएगा और ये अपनी बेटी को बचाएगा, जरूर बचाएगा, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कर सकता। और लिखा है कि फैसला हो गया जिसको 15 कोड़े मारे जाएं, और बादशाह ने कहा कि हाँ जुर्म किया है तो सजा दी जाए। इसलिए कहते हैं कि बादशाह ये कहना था और बेटी को लटा दिया गया, बेटी को कोड़ों के लिए लटा दिया गया। जो जलाद है वो बड़े जोर से अपना चाबक उठाता है, कोड़ा उठाता है, अपने जोर से उठाता है और कोड़ा मारने के लिए तैयार होता है, और एकदम से बादशाह कहता है कि ठहर जाओ। कहते ने वेख्या अं तक कहते पैसा वेला आएगा तो पता लगेगा, रोक देता है ना, नहीं इंसाफ कर सकता। कहते हैं कि बादशाह ने कहा कि रुक जाओ, और एकदम से सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि देखो जब दिल को बात आती है तो ऐसा ही होता है, देखो अपनी बेटी पर ये इंसाफ नहीं होने देता। और कहते हैं कि बादशाह ने क्या किया कि वो तख्त से नीचे आया, उसने अपनी शाही पोशाक उतार दी और बेटी के साथ बेटी को एक तरफ करके नीचे लेट गया, और उसने कहा कि इंसाफ तो होगा लेकिन इसके बदले में मुझे कोड़े मारे जाएं, इसके बदले में मुझे कोड़े मारे जाएं। इसके मायने है फिदिया देना। ज़बूर अगर 130 में है
कि खुदावन तेरा खुदा फिदिया देने वाला है। तो ये है फिदिया कि हां कत्ल इसने किया, गुनाह इससे हुआ, गुनाह की सजावार यही है, हां इसे ही सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि इंसाफ का तकाजा पूरा हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कोड़े मारो और इसकी जगह मुझे कोड़े मारे जाएं। और कहते हैं कि बादशाह को कोड़े मारे गए और उसकी बेटी अपनी आंखों से अपने बाप को कोड़े लगते हुए देखती रही, और उसकी बेटी जो है वो दिल ही दिल में अपनी कोताही और अपने गुनाह पर पछताती रही और अफसोस करती रही कि मेरे बदले में मेरे बाप को कोड़े पड़े हैं। कहते हैं कि यही कहानी हर मसीही शख्स की है, हर मसीही शख्स की है। इसलिए उसी के कोड़े खाने से हम जलाली हुए, उसी के कोड़े खाने से हम आसमान के वारिस हुए, उसी के कोड़े खाने से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हुए। लेकिन जब ये खुशखबरी सुनाई गई तो आज भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि बाबूजी गलत कहते हैं, आप लोगों को उभारना चाहते हैं कि अच्छा अभी नेक काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो हमेशा बाइबल में कहते हैं कि नेक काम करोगे तो आसमान पर जाओगे। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें इन नेक कामों की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा कि देखो भाई, यही हमारी प्रॉब्लम है। मैं आपको एक अहम चीज़ बताता हूँ, इसको हमेशा याद रखें। कहते हैं कि दुनिया जहान में जितने मज़हब है ना, दुनिया जहान में, कहते हैं कि अगर हम उनकी इलाहियात पढ़ें तो हर इलाहियात एक ही मकाम पर आकर खड़ी होती है, और वो मकाम है कि तुम जो इस दुनिया में अच्छा करोगे उसके सबब से तुम्हें जलाली जिंदगी मिलेगी। कहते हैं कि वाहिद एक मसीही मजहब है जो कहता है कि कभी नहीं कोई अपने आप पर मान और गुमान ना करे कि मैं अपनी रास्तबाजी के सबब से जलाली जिंदगी पा सकता हूं। कभी नहीं। खुदा का शुक्र अदा करो जिसने अपने बेटे को भेजा, हमारे लिए कुर्बान हुआ ताकि हम जलाल के मालक बन जाए। ये मसीही मजहब कहता है, मसीही मजहब की ये तालीम है। इसलिए अभी हम आखिरी नुक्ता है, हम सीखेंगे और फिर जाएंगे। आखिरी नुक्ता यह है कि जब ये पालूस रसूल ने भी इसको बहुत मशहूर किया कि देखो ये हमारा ईमान है, ये ईमान की सच्चाई है, तो पालूस रसूल से भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि अच्छा हमें नजात मुफ्त में मिल गई, तो इसका क्या मतलब है कि अभी हम गुनाह करते चले जाएं, अभी हम बदी करते चले जाएं। बाइबल में लिखा है, पालूस से लोग सवाल करते हैं। यही सवाल आज भी होता है, यही सवाल आज भी होता है। अब जरा गौर करें कि मैंने आपको बताया कि हम उस बेटी की मानद हैं जिसकी आंखों के सामने उसके बाप को कोड़े मारे गए। वो जानती है कि ये गुनाह मेरा है, वो जानती है कि मेरे सबब से मेरे बाप को कोड़े मारे जा रहे हैं। अगर उसी दोबारा लड़की को ये कहा जाए कि दोबारा गुनाह करो, क्या वो गुनाह करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो अपने बाप की मोहब्बत में अगर गिरफ्तार है तो कभी गुनाह नहीं करेगी। अगर वो अपने बाप की कदर नहीं करती तो जरूर गुनाह करेगी। इसलिए हम कहते हैं कि अगर तुम अपने बाप को जानते हो, अगर अपने नजात दहिंदा को जानते हो, अगर यीशु मसीह के मसलूब होने को जानते हो, अगर उसकी मसलूब की कुदरत को जानते हो, तो फिर जान जाओ कि तुम गुनाह के लिए ना पैदा हुए, ना चुने गए, और ना गुनाह के लिए तुम्हें पुकारा गया, बल्कि एक ही मकसद के लिए पुकारा गया कि तुम इस जमीन पर खुदा के नाम को जलाल दो। इसलिए हम सिर्फ ये बाइबल में सिखाती कि तुम जो भी करते हो ये जानकर करो। किस लिए करते हो? खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए। हम नहीं करते, इसलिए हमें बाइबल हाथ में लेकर दूसरे मजहबों की टीच ना करें, दूसरे मजहबों का फलसफा ना पढ़ाएं। मसीह का फलसफा ये नहीं है, इसलिए तुम गलत कहते हो। मसीह का फलसफा यह है कि वो तुम्हारे लिए कुर्बान हो गया, अब तुम अपनी जिंदगी आप रखने वाले नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी उसके खून से खरीदी हुई है। इसलिए उसके लिए अपनी जिंदगी को तसर्रुफ में लाओ, ताकि तुम्हारे कामों से लोग जाने कि तुम वाकई खुदा के बेटे और बेटियां हो। खुदा हमें बरकत दे और खुदा हमें हिकमत और दनाई दे। आखिर में मैं एक सीखने के लिए बात कहता हूँ, ये बहुत अहम है, क्योंकि कहते हैं कि अगर एक बात को ही अपना लिया जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। और ये है, शेर है, आप सोचते हो कि बहुत ज़्यादा शेर है, मैं वैसे मुझे आते नहीं है, सिर्फ मैं लिखता हूँ कभी अपने इसके लिए, ताकि जो कोई पैगाम हो। कहते हैं ये किसी का है, बहुत प्यारा है। फुल्ला दा तू अर्क बना, अर्क दा तू दरिया बना। फुल्ला दा तू अर्क बना, अर्क दा तू दरिया बना,
दरिया दे विच तू रज रज ना, मच्छी वांगू टुब्बियां ला। दरिया दे विच तू रज रज ना, मच्छी वांगू टुब्बियां ला। जे फेर भी तेरी बो ना मुके ते अपने अंदरों मैं मका, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुदा सानू सारे बहुत बरकत देवे कि असी जो भी काम करिए खुदा दे नाम नू जलाल देने वास्ते करिए। शुक्रिया।